आपके सामने जो शख्सियत बड़े भाई गणेश शंकर शर्मा जी थे, एक और शख्सियत के भी मालिक हैं। आपने पिक्चर देखी मैडम पंडित मैडम चीफ मिनिस्टर, उसमें बहुत शानदार रोल किया, ये आपने देख लिया। ये आपके मोर्चा संगठन के ऐसे एक से बड़े नगीने, अब सिर्फ नगीना नगवी के नाम में ये तमाम हमारे एक से एक बड़े नगीने हैं। तो एक जोरदार ताली गणेश जी के नाम। आपकी एक कीमत 1.25 लाख के बराबर है। मैं हमारे संरक्षक बड़े भाई जो गाजियाबाद से चलकर आए हैं, श्री संदीप गुप्ता जी, प्रसाद आमंत्रित हैं। ये 2022 का महाधिवेशन में खुले विचार, संगठनात्मक और आपके कारपोरेशन से संबंधित जो बात है आज खुले मंच पर होगी और यहां से हुंकार भरी जाएगी लड़ाई की। यह अवस्थी जी का सतत संकल्प है। तो आपको अपने नाम दें, सभी का सादर सम्मान के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगा, अपने नाम यहां दे दें और अपनी बात। और जो सरकार की सुविधाएं हैं उनकी तक पहुंचे, ईमानदारी के साथ पहुंचे, कोई दुखी ना। मैं अभी गया था गुजरात, फिर जाना, कल सुबह निकलूंगा। कच्छ में मेरी ड्यूटी है। यहां भी 8 सालों में लोगों का बदलाव आया है, लोगों की सोच बदली है। अब बहुत से अधिकारी कर्मचारी, मैं जिलों के प्रवास पर जाता हूं, देखता हूं स्व प्रेरणा से काम करते हैं। अधिकारी, नेता भी, प्रधानों को भी देखता हूं स्व प्रेरणा से अपना गांव का विकास करते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रों में अपने सूझबूझ से भी, अपने दिमाग से भी काम करते हैं। क्योंकि सेवा कार्य इसलिए, श्रद्धा इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी देवता देवी देवता धरती पर जन्म लिए, परिस्थितियां बदली तो केवल सेवा में पड़े। प्रभु राम भी, और गुस्सा ये लोग कभी नहीं किए, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो। 100 गालियां भी मिली तब उसके पास कुछ किए, यानी 100 गलतियां पर भी माफ करते थे। अब तो एक गरीब रिक्शा चालक से एक मोटरसाइकिल वाला टकरा जाए और 10 रुपए उसको न दे, उसका किराया, वो मारने लगे उसको। लेकिन जिस दिन धरती पर देवी देवता जन्म लिए, सेवा, हनुमान जी को आपने देखा ही है, उनके जैसा श्रद्धा तो किसी के अंदर नहीं, और एक सेवा भाव से। इसी तरह सरकार है, इसी तरह अधिकारी हैं, कर्मचारी, सभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जिस विभाग के हम लोग हैं, जिस विभाग में काम करते हैं, सरकार की योजनाएं उस गरीब तक जब पहुंचता है, कल्पना नहीं लोग करते थे कि उत्तर प्रदेश में जो थारू समाज है, जो शराब उतारने का काम करता था, उसके बच्चों के अंदर भी परिवर्तन आया। आज थारू समाज के 17-18 बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग लेते हैं। बनटांगिया, मुसहर के बारे में लोग सोचते नहीं थे, आज लोग काम कर रहे थे। तो एक समय था उत्तर प्रदेश में 10 साल, 5 साल, 8 साल पहले, 10 साल पहले लोग मजदूर ढूंढने जाते थे तो 4 आदमी ढूंढते थे तो 500 आ जाते थे। ऐसी गरीब बस्तियों में बुंदेलखंड में अब लोग मदद और रुपया देते थे, 50 रुपया, 20 रुपया देते थे। अब लोग मजदूर ढूंढने जाते हैं 500 और 500 रुपया प्रतिदिन देते हैं, लेकिन मजदूर मिलते हैं 5-6 भी मिल जाए मुश्किल से, तो मुश्किल से होता है। खेतों पर किसानों को ये बदलाव देश के अंदर आया है और लोगों के अंदर चेंजिंग, बदलाव आ रहा है। माननीय अवस्थी जी जब बोल रहे थे
देश ने बहुत दिनों के बाद मोदी जी जैसा लीडर पाया और राज्य के अंदर योगी। परिवार का कोई सदस्य नहीं है, सरकारी गाड़ी में कोई बैठ नहीं सकता है। पूरा उनका जीवन देश और समाज के कर्मचारी और अधिकारियों और जनता जनार्दन के लिए है। माननीय मोदी जी, योगी जी चाहते हैं ना किसी कर्मचारी को दुखी किया जाए, ना किसी अधिकारी को भी दुखी न किया जाए। सब मिलकर जनता की सेवा करें, न किसी का उत्पीड़न हो, न अधिकारी कर्मचारी का उत्पीड़न करे, न नीचे अधिकारी जो काम करते हैं वो नीचे अधिकारी जनता की सेवा करें। यही एक भावना सभी के अंदर रहती है। मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूं, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अवस्थी जी का हमेशा स्नेह रहता है, इसलिए कोशिश करता हूं कि इतने सीनियर और वरिष्ठ नेता और ईमानदार नेता संघर्ष करता है जब से कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की दिशा के लिए, और किसी कर्मचारी का उत्पीड़न न हो। और इस प्रकार के संघर्ष उनका उस समय में देखता था, आज भी है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय योगी जी और पूरा सरकार कर्मचारियों के पक्ष में है। जो भी इनकी मांगे हैं ये सब है। मैं एक बार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी, बाकी लोगों से भी बात करूं, आवश्यकता हुआ तो ऊपर भी बात किया जाए। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सबसे, आप समाज के भी एक अंग मित्रों, आपके ऊपर भी देश का बागडोर है। कुछ मत करिए, बाकी विभाग का जितना काम है परिश्रम करिए, लेकिन जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, गांव में यदि अटैच है उस गांव से तो अपने गांव जरूर जाइए। गांव छूटना नहीं चाहिए। भले शहर में आप बीवी बच्चे बस गए, लेकिन जहां आपके माता पिता रहते हैं, जहां पर दादा दादी रहे, उस गांव को मत छोड़ो। जो मेन तो ये है कि कर्मचारी समस्याओं का समाधान लगभग हो चुका। हमारी समस्या सब ये मान चुके हैं कि हम आदेश कर देंगे, वो आदेश नहीं कर रहे। ये 2 अक्टूबर 2020 को अरविंद कुमार साहब जो चेयरमैन थे, फुल बोर्ड के सामने बात हो गई थी। और कुछ दूसरा है, प्रस्ताव आएगा कि विद्युत सुधार के बारे में हम 1995 से लड़ रहे हैं लगातार, और बेहतर विद्युत आपूर्ति जनता को हो, भ्रष्टाचार कम हो, उसके लिए ज़रूरी है बिजली की चोरी पे अंकुश लगे और इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो केरल जैसा। और 100% केरल जैसा इसलिए इस तरह ना हो कि खंभे लगे तो तार नहीं है, तार लगे, बिल्कुल मतलब विदाउट इंटरप्शन आप सबको बिजली मिले। भले गाँव को न तुम 24 घंटा। मंत्री जी आए थे, जो आपकी मांगे हैं उनके बारे में क्या नहीं, उनके बारे में तो मंत्री जी कहते हैं, जो हम है उधर हम साल 2 साल से थोड़ा बीमार रहे तो ये अपना संघर्ष ही उतना नहीं कर पाए हैं। तो सुधार के प्रति और हमसे बात हो गई, इन्होंने कहा है कि जो आपका समझौता हो चुका है उन समस्याओं का हम समाधान कराएंगे। और चेयरमैन ने भी कल कहा था सुबह कि हमारे स्तर की जो है वो हम कर देंगे, ऊपर नहीं करेंगे, तो ऊपर के स्तर के हैं इनसे हम करवाएंगे। प्रमुख मांगे हैं आपकी जो 2 दिन के कार्यक्रम में आप जिस पे चर्चा होगी और इनको पूरा होना चाहिए? हाँ, उनको एक तो ग्रेड पे कुछ लोगों को 66 नहीं मिला है, वो होना चाहिए। और आमेलन का किया था कि लोगों को दूर दूर भेज दिया था, उनका कहा है हम पास बुला लेंगे, उनके गृह जनपदों में बुला लेंगे। ये 2 इंक्रीमेंट जेई और इंजीनियर को 3 दे चुके हैं, वो नहीं दिया है कर्मचारियों को। वो कहा था कि वो फाइनेंशियल कहा था हम व्यवहार निकाल के वो देख लें, उसको करवा देंगे। और एक पेंशन का मामला था, कोर्ट से जीते थे। सेस यहाँ एक काम करता था जो कोऑपरेटिव था, वो सोसाइटी,
वो अपने में संविलीकरण हो गया था, उसका हाई कोर्ट से जीता हुआ था। उन्होंने कहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में पेशी लगेगी उसको हम ठीक कर देंगे। और संविदा कर्मचारी और ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन लोगों को नियमित करने की बात अभी नहीं मानी है, लेकिन कहा था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं उसमें अच्छी बढ़ोतरी कर देंगे। एक जब यहाँ SK अग्रवाल साहब डायरेक्टर फाइनेंस थे, आप नाम सुने होंगे, नियामक आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। मेडिकल अलाउंस 200 रुपया है, उस समय था कि 1200 रुपया का नोट फॉर बोर्ड बन के जा रहा था। तो उनकी सहमत ये है कम से कम 1500 रुपया मेडिकल अलाउंस दें, क्योंकि फिसड्डी डॉक्टर जो हैं वो भी 500 रुपये से फीस इस वक्त कम नहीं लेते हैं, दवाई वगैरह की जाने दें। और बेरोजगारों के लिए रोजगार 1,60,000 की भर्ती होनी चाहिए, उसमें इनको भी लें। और बाहर के जो लोग तमाम टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले BTech MTech ये सब हैं, हर तरह के लोग जो घूम रहे हैं, बेरोजगार नौजवान, जब बेरोजगार नौजवान घूमेंगे तो क्राइम भी बढ़ेगा, इसलिए उनकी भी हम लड़ाई इसके आज विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का 43वां अधिवेशन रविंद्रालय में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने उद्घाटन किया। और उसमें कर्मचारियों की जो समस्याएं थी, जैसे पुरानी पेंशन को लागू करना, 6600 ग्रेड पे आमेलन किया जाना कर्मचारियों का, अन्य भी बहुत सी जो 27 मांगे थी उन पर विचार करने हेतु कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से अपने अधीन जितने भी अधिकारी हैं या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको निश्चित रूप से ये निर्देश दूंगा कि कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं अति शीघ्र निपटाने का कष्ट करें। ये मंत्री जी का आश्वासन दिया और अधिवेशन बहुत ही सफलपूर्ण रहा हमारा। हाल पूरा रविंद्रालय पूरा भरा हुआ था। कर्मचारियों को बहुत खुशी है कि उनके बीच आज मंत्री जी आए और उन्होंने आश्वासित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को आपका निस्तारित कराएंगे। मैं गोपाल कृष्ण गौतम, प्रदेश मुख्य महामंत्री विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश। आज हमारा 43वां वार्षिक महाधिवेशन लखनऊ की ऐतिहासिक सरजमी पर माननीय स्वतंत्र देव सिंह मंत्री जल शक्ति द्वारा उद्घाटन करके प्रारंभ हुआ, जिसमें हमने अपना 27 सूत्र मांग पत्र मंत्री जी को दिया। माननीय मंत्री जी ने हमारी आमेलन वाली मांग, कर्मचारियों के मंडल स्थानांतरण की मांग, कर्मचारियों की साथ भेदभावपूर्ण रवैये पर सरकार की मांग पर हमें पूरा आश्वासन दिया और मांग उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना संकल्प दोहराया। अधिवेशन बहुत सफल रहा। प्रदेश से कोने कोने से लोग आए, हर परियोजना ओबरा अनपरा हो परीक्षा से आए, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल से सभी लोग आए। सभी प्रतिनिधियों ने यहाँ हिस्सा लिया। अधिवेशन में अपना न्याय सभी लोगों ने स्वीकृत करी और हमारी मांग और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है 2022-2023 की। अब आगे का आंदोलन हम तैयार करेंगे, ये हमारी संकल्प है। शांति वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, आज हमारा 43वां अधिवेशन था और हमारे बीच जल शक्ति मंत्री संदेव सिंह आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया और उनके समक्ष हमारे मुख्य महामंत्री ने 21 सूत्रीय अपना मांग पत्र उनके सामने प्रस्तुत किया और उसके बाद हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बब्बू अवस्थी जी ने उसके ऊपर अपना प्रकाश डाला और कहा कि हम अपने संघर्षों के लिए
एक मिनट अब